अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की हर जायज़ दुआ और तमन्ना को कबूल व मकबूल फ़रमाए। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जिन्हें अत्तहियात याद नहीं है तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जिनको नमाज तो वो पढ़ना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नमाज में ऐसी है जो उसे याद नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ है। ठीक है, आप समझ जानते हैं इस बात को कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन वो भी याद नहीं है, तो अब वो नमाज कैसे पढ़ेगा? क्या वो नमाज छोड़ देगा? सूरह फातिहा आपको पता है कि वाजिब को छोड़ देने से सजदा सहव करना होता है। बहुत सारे चीज़ फ़र्ज़ है जिसको छोड़ने से नमाज दोहरानी पड़ती है। तो अब बताइए कि वो नमाज कैसे पढ़ेगा? यही वो बात है जो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, नमाज का मसला है, इत्मीनान और सुकून के साथ वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप मसाइल जानते हैं तो इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस मसले के बारे में ना जानते हों, जो नमाज के ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं कशमकश का शिकार है। तो आप सुनिए इस वीडियो को और ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, इस मसले के तहत मुहक्किक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बयान करते हैं कि अगर कुछ भी याद नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़े, नहीं, नमाज पढ़ेगा वो, लेकिन ये कोशिश वो करता रहे कि नमाज को याद करने की वो कोशिशें करता रहे, वो एक एक कर करके याद करता रहे, सारी चीज़ें याद करने की कोशिश में लगा रहे, तगोदे में लगा रहे, और जब तक याद ना हो जाए वो इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ेगा। जब इमाम के पीछे, जैसे फ़र्ज़ नमाज है, इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो वो नियत कर ले कि नियत की मैंने जिस भी नमाज की नियत है उसके पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके सना याद है तो पढ़ ले, नहीं याद है तो अभी आप खामोशी के साथ खड़े रहे। इमाम साहब सूरह फातिहा वगैरह पढ़ेंगे, ये खामोशी के साथ खड़े रहेंगे और ख़ामोशी ही के साथ जिस तरीक़े से इमाम साहब रुकू सजदा कर रहे हैं वो उसी तरीक़े से करें। अगर याद है तो पढ़ ले, नहीं याद है तो नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ़ उठक बैठक इमाम के साथ पीछे कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कि वो नमाज में जो चीज़ पढ़ी जाती है उसे याद करने की कोशिश करता रहे, तब जा कर के इस तरीक़े से आप नमाज़ पढ़ते रहे। और फिर जैसे इमाम के पीछे तो आप इस तरीक़े से पढ़ लिया, चूँकि इमाम सूरह फातिहा वगैरह पढ़ता है, तो अब अगर वो सुन्नत, नफिल और वित्र की नमाज़ पढ़े तो कैसे पढ़े? ये एक बहुत मसला बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मसाइल मुहक्किक़ जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन ने बयान किया है कि कोई अच्छे नमाजी जो 5 वक्त का नमाजी हो, पाबंदी के साथ पढ़े लिखे हजरात हों, तो आप उनके पास जाके खड़े हो जाएं और उनसे अदब से कहें कि आप मेरे इमाम हैं, भाई ऐसा ऐसा मसला है कि मैं अब नमाज सीख रहा हूँ, अभी मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, तो आप मेरे इमाम हैं, आप पढ़ेंगे, आप जिस तरीक़े से आप नमाज़ पढ़ेंगे उस तरीक़े से मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो कुछ दिन आप मेरे इमाम बन जाए, या इस वक्त आप मेरे सुन्नत में, नफिल में, या वित्र की नमाज है तो वित्र की नमाज के लिए आप मेरे इमाम बन जाए। इस तरीके से कहें, और जिस तरीके से वो बंदा नमाज़ पढ़ता है या तो उसे आगे खड़ा कर ले, आप पीछे खड़े हो जाएं, या फिर उनके बगल में आप खड़े हो करके इस तरीके से आप नमाज, जिस तरीके से वो जो आपने जिसको इमाम बनाया है उस तरीके से आप नमाज अदा करें। और ये उस वक्त तक करते रहें जब तक आपको सारी चीज़ें याद ना हो जाए। जब आप सारी चीज़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है उसे याद कर लिया, तो अब आप जो है मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बयान करते हैं कि वो सारी नमाजें जो आपकी बग़ैर पढ़े पढ़ी गई थी, इमाम के पीछे किसी को इमाम बना करके आप नमाज खामोशी के साथ पढ़े थे, उन सारी नमाज़ों की आप क़ज़ा कर लीजिए। इससे ये होगा कि नमाज वक्त पे अदा करने का आप
आपको सवाब मिल जाएगा, नमाज क़ज़ा करने का आपको गुनाह नहीं होगा। और जब आप वापस इस नमाज को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ये होगा कि पूरी नमाज जो आप पढ़ते हैं उस तरीके से आपको पूरी नमाज पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि अत्तहियात अगर किसी को याद नहीं, सारी चीज़ें याद है, लेकिन बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जिसको अत्तहियात वगैरह याद नहीं है, तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बयान फरमाते हैं कि वो शख्स अत्तहियात याद करने की कोशिश में लगा रहे और जब तक याद ना हो तो वो कलमा शरीफ, दरूद शरीफ वगैरह जो उसे याद है वो पढ़ता रहे और पढ़ करके वो सलाम फेरेगा। तो इस तरीके से जो मसाइल थे मैंने आपके सामने रख दिए। बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो इस मसले को सुनना चाहते हैं, वो इस मसले को मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों तक इस मसले को ज़रूर पहुँचाए। तो गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके शेयर करने से किसी ने नमाज को सही पढ़ना सीख लिया तो इंशाअल्लाह आपको भी ढेरों सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।